18 मार्च 1956 आगरा का रामलीला मैदान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 18 मार्च 1956 को आगरा आगमन हुआ था। वहां उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसी भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आइए जानते हैं आखिर क्यों बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगाया और अपने ऐतिहासिक भाषण में क्या कहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जनसभा में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे बहनों और भाइयों, पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों का राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए हैं। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इसी उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। बिना कुर्बानी दिए कुछ हासिल नहीं होता। अपने नेताओं से मैं कहता हूँ, यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वे राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। भूमिहीन मजदूरों को संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं, मैं गाँव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनके दुख और तकलीफ़ें सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, इसलिए वे अत्याचार और अपमान का शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इनके लिए संघर्ष करूँगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूँगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिलवाने की प्रयास करूँगा। अपने समर्थकों से मैं कहना चाहूँगा, बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध की शरण को अंगीकार करने जा रहा हूँ। यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों के प्रयास के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊँगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। केवल वे लोग ही जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और इसके आचरण का अनुसरण करें। बौद्ध भिक्षुओं से मैं कहना चाहूँगा, बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत में दूर दूर तक एवं गली कूचों तक पहुँच सका। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह वर्ष 1293 ईस्वी में विलुप्त हो गया। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासितापूर्ण जीवन जीने के आदी हो गए। धर्म प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जन साधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म के प्रचार हेतु आगे आना चाहिए। शासकीय कर्मचारियों से कहता हूँ, हमारे समाज में शिक्षा से कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुँच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है, जो अपने पेट भरने में व्यस्त है। ये जो शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग यानी 5% स्वेच्छा से समाज सेवा कार्य हेतु देना चाहिए। तभी समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक वह बालक जो गाँव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशा उस पर टिक जाती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। छात्र छात्राओं से मैं कहता हूँ, मेरी आप लोगों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने की बजाय उन्हें अपने गांव की अथवा उसके आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में निहित है। आखिर में बाबा साहब भविष्य की चिंता में अपने विचार रखते हैं। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ कि जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊँ। मैं किसी ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करे। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूँगा। जय भीम।